डियर स्टूडेंट्स, सुपर करंट अफेयर्स का 40 क्वेश्चंस अगेन आ चुका है। आज कट ऑफ होगा 32 का, एक हमने कम कर दिया है। 40 में 32 कट ऑफ होगा सारे मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी के लिए आज अगेन 30 होगा। तो आइए बनाते हैं इस सुपर करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 जो हाल ही में दिया गया है, किसे देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रजनीकांत को। थलाइवा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा विश्व लिंग असमानता अनुपात यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 140वां। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि टॉप पर कौन सा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक्सिको में खेले गए एकेपुल्को एटीपी 500 टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जो रूस के हैं। ये इसलिए खबरों में है क्योंकि लगभग 2.5 साल के बाद पाकिस्तान के कुरैशी और भारत के रोहन बोपन्ना को संयुक्त रूप से डबल्स की जोड़ी के रूप में खेलने की अनुमति मिली है, तो इसलिए ये खबरों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में यूरेनियम की खोज के प्रयास हुए हैं? इसमें यूरेनियम की संभावनाओं का पता चला है। ऐसे में भारत चीन संबंधों में तनाव भी आया है। ये यूरेनियम की खोज किस राज्य में की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो 24 जनवरी को मनाया गया, 19 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। ये किस राज्य में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री का पद मिला? तो इसका आंसर हो जाए उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेन 2021 जो हाल ही में आयोजित हुआ है, परीक्षा के लिए एनटीए ने जिन 3 नए केंद्रों की घोषणा की उसमें कौन सा केंद्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काठमांडू। एनटीए ने इस बार 3 नए सेंटर्स की घोषणा की, जिसमें कारगिल जो लद्दाख में है, उसके बाद कुआलालंपुर यानी मलेशिया, अबूजा नाइजीरिया में, इसमें काठमांडू नहीं है। 7वां क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 की भी घोषणा हो गई है जो ओमान के सुल्तान काबूस को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चौथा। अमेरिका, रूस, चाइना, उसके बाद भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित स्वेज नहर किन 2 जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी यानी लाल सागर और भूमध्य सागर। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े शिप जहाज़ों, मालवाहक जहाज़ों में से एक एवर गिवन के फंस जाने के कारण ये स्वेज नहर काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। 10वां क्वेश्चन, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हुए हार्ट ऑफ एशिया समिट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्तांबुल प्रोसेस। हार्ट ऑफ एशिया समिट अफगानिस्तान पर केंद्रित होता है जो लगभग हर साल आयोजित होता है, जो पिछले कुछ सालों में आयोजित नहीं हुआ था। 11वां क्वेश्चन, प्रारंभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। 12वां क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसानों की सहायता के लिए कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की घोषणा की है, शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 का 11 दिसंबर 2020 में आयोजन हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस महोत्सव के दौरान किसे वर्ष 2020 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीनी विश्वनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी लिब्रा का नाम बदल दिया है, इसका नया नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने हेतु कहाँ एक ऑटोमेटेड यानी स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कीवी जो फल है उसको जैविक प्रमाण पत्र यानी जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी जोखिम सूचकांक 2021 जारी हुआ है, यह किस संस्था ने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन वॉच यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह शहर जहां पेड़ों के लिए अस्पताल एवं एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से किस बिजली उत्पादन पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल चुनी गई हैं, जो डॉक्टर नागोजी ओकोंजा-इवेला हैं, ये किस देश की नागरिक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइजीरिया। देखिए इसमें क्वेश्चन, किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वर्ग 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल बजट, पेपरलेस डिजिटल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2020-22 यानी लेटेस्ट बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे जो 2020-21 के लिए जारी हुआ, कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की बहाली किस प्रकार की होने का अनुमान लगाया गया? जो भारत की अर्थव्यवस्था पिछले दिनों काफ़ी नीचे गिरी, अब इसमें बहाली देखी जा रही है, रिकवरी हो रहा है, ये शेप किस प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वी आकार, यानी तेज गिरावट हुई, अब तेजी से उभार देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के लिए किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो बाइडन और कमला हैरिस को, यानी यूएस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र यानी थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बालासोर ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसान आंदोलन से संबंधित टूल किट विवाद सामने आया, ये टूल किट विवाद निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्विटर। इसमें ग्रेटा थनबर्ग का भी नाम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2021 को किस देश में सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो संपन्न हुआ, इसमें सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में किसने सर्वाधिक सीटें अर्जित की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आरजेडी।
यानी राष्ट्रीय जनता दल, जिसने 75 सीटें जीती, जबकि 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना प्रकोप के बावजूद वर्ष 2020 में किस एकमात्र देश ने अर्थव्यवस्था में धनात्मक वृद्धि, पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चाइना। चाइना एकमात्र देश है जिसमें पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किस भारतीय को एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्चना सोरेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड यानी दशक का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट खिलाड़ी घोषित किया है? तो इसका आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओरछा और ग्वालियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाइज एंड अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में अनफिनिश्ड अ मेमोयर नाम से किसकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के समय घटित चौरी चौरा कांड के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1922 में। 5 फरवरी 1922 में यह घटना हुई थी जब इसमें एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके कई सारे पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई जो 3.5 किलोमीटर लंबी थी। यह एक रिकॉर्ड है, इसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा वासुकी यानी ए। लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार यानी साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी के विजय राघवन। तो ये था आज का 40 क्वेश्चंस का सुपर करंट अफेयर्स। इसमें केवल एक क्वेश्चन आप ना देखें बल्कि इससे कंसर्निंग दूसरे भी क्वेश्चंस आप निकालें, तभी आपका करंट अफेयर्स मजबूत होगा। टेक केयर।